हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इससे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। मतलब कि आपको जो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, आज हम लोग बात करते हैं। ये समबाहु त्रिभुज, इसको पहले कहते किसको है? समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, उस त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी बराबर होता है और प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का बराबर होता है। 60 डिग्री। ये भुजा ए हो गया, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज के सभी कोण आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें एक है सबसे पहले परिमाप। परिमाप को अगर बोला जाए तो इसको हम लोग पेरीमीटर भी बोलते हैं। पेरीमीटर, इसको अगर बोला जाए परिधि, इसको बोला जाए बाउंड्री। एक तरह से आप बाउंड्री समझ लीजिए। ये होता क्या है? एक तरह से बाउंड्री है। बाउंड्री का मतलब होता है जब हम चारों तरफ का भुजा को ऐड करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे किसी भी चीज का परिमाप निकालना होता है तो उसके चारों तरफ के भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। तो यहां पर भी आपका एक साइड ए है, दूसरा साइड ए है, तीसरा साइड भी ए है। मतलब इसको अगर जोड़ेंगे, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, तो तीनों को जोड़ेंगे तो होगा क्या? वो 3a हो जाएगा। 3a, a प्लस a मतलब 3a। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, ये बीच वाला एरिया निकालना, ये क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल मतलब एरिया, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर a स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। और यहां से इसकी जो है त्रिभुज की ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई, इसका जो हाइट है, जिसको हम लोग शीर्षलंब बोलते हैं, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये होता है √3/2 इंटू a। मतलब एक तरफ का साइड को गुना कर देंगे। तो ये 3 क्वेश्चन जो रहते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। अब इसके बाद जब समबाहु त्रिभुज किसी वृत्त के अंदर, मतलब इनमें अगर वो तीनों भुजाओं को टच करता है तो उसको हम लोग कहते हैं अंतःवृत्त। और जब समबाहु त्रिभुज, ये देखिए, एक होता है समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त, इसको बोलते हैं हम लोग इन सर्किल। तो इन सर्किल का जो रेडियस होता है, ये जो रेडियस है वो कितना होता है? यानी अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या बोले तो रेडियस, तो रेडियस इक्वल हो जाएगा इसका जो रेडियस होता है वो हो जाए a/2√3। a/2√3 ये हो गया आपका इन सर्कल। जब समबाहु त्रिभुज किसी समबाहु त्रिभुज के बाहर, मतलब कि आउट सर्कम सर्कल, ये समबाहु त्रिभुज है और तीनों भुजाओं को ये टच करते हुए, तो यहां से ये इसका रेडियस होता है, ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है। तो ये जो रेडियस है, यानी इसको कहेंगे हम लोग परिवृत्त। इसको बोला जाता है परिवृत्त, मतलब सरकम सर्कल। सरकम सर्कल का जो होता है उसका रेडियस क्या होता है? यानी सरकम सर्कल का जो रेडियस होगा वो होगा a/√3। और इस हिसाब से हम लोग अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात भी निकाल सकते हैं, उसका परिमाप भी निकाल सकते हैं। और ये सारा क्वेश्चन जो है हम लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। ये समबाहु त्रिभुज का कंप्लीट फॉर्मूला है क्षेत्रमिति का। धन्यवाद।